घरवान गिया नहीं, जिया 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 नहीं। मुख्तसर और बलीग मिसरों के शायर ज़हीर अहमद महारवी की एक सराइकी गज़ल आजकल सोशल मीडिया का उन्वान बनी हुई है। व्हाट्सएप से लेकर टिकटॉक तक इसी का शोहरा है। नाकदीन की एक जमात इस पर तंज कर रही है तो एक बड़ी तादाद इसे पसंद भी कर रही है। यूं आए दिन इसका एक एक मिसरा शोहरत पकड़ रहा है। कुछ दोस्तों ने जो सराइकी से कुल्ली वाकफियत नहीं रखते, हमसे फरमाइश की कि इस गज़ल के मैनी व मतालिब से हमें आगाह किया जाए। असल मैदान तो गुलसाज का है, मगर वो आजकल शाह महमूद कुरैशी की मदद में मसरूफ़ हैं। चूँकि अवान कबीले की बोली और सराइकी में कदर मुमासलत है, तो जिस कदर समझ में आई पेश खिदमत है। गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद है। जी तो दोस्तों मुलाहिज़ा कीजिए। गारवान गिया नहीं, जिया 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 नहीं। ये मिसरा दो जुमलों पर मुश्तमिल है। पहले हुक्म है कि घर जाओ, और साथ ये इस्तफाम है कि अभी तक गए नहीं। जाहिर है ऐसा हुक्म महबूब ही दे सकता है या फिर मुर्शिद। दूसरा मिसरा इसका जवाब है, और ये भी दो जुमलों पर मुश्तमिल है। मिसरे से झलकती आजजी और फरवतनी बतला रही है कि हुक्म किस दर्जे का है। चूँकि ना कहने का भी हौसला नहीं, सो जी जी पे ही तकिया किया है। फिर लाचारगी की उम्दा मिसाल है कि जिया नहीं यानी जी हाँ नहीं। इस शेर ने मुझे एक मिलिट्री ड्रामे का सीन याद आ गया। एक अफसर किसी सिपाही को खूब झिड़क चुकने के बाद कहता है, आर यू मैड? वो पजल सा होकर कहता है, सर सर सर। इस पर बॉस कहता है, देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन सर सर एंड यस सर। ताकतवर के सामने कमज़ोर का पजल होना भी आजिज़ी ही शुमार होता है। ना हाँ कहने का हौसला, ना इनकार की गुंजाइश। ये शेर अकीदत में गुंधी इन देसी रिवायात को जाहिर करता है जो किसी बड़े के सामने एक कमज़ोर की पहचान है। मैं आखा हुआ है, मैं आखा हुआ है, एता कोई बिया नहीं। मैंने कहा वही है, ये तो कोई और नहीं। इस शेर के दो मतालिब हैं। बज़ाहिर तो नज़र के इस धोखे की बात हो रही है जो आशिक हमेशा से ही खाता आया है, यानी हर चेहरे में यार की सूरत नज़र आना। जैसे कि अहमद नदीम कासमी ने कहा, अंदाज हू बहू तेरी आवाज़ पा का था, अंदाज हू बहू तेरी आवाज़ पा का था, बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। महबूब की तोता चश्मी की जानिब भी इशारा हो सकता है कि कद काठ तो वही है, लेकिन चाल ढाल कुछ बदली सी नज़र आ रही है। दिल किथे डेवना है, दिल किथे डेवना है, तेरे कोलों पिया नहीं। दिल हमने कहाँ देना है, आपके पास ही नहीं रखा हुआ। इस शेर में आशिक अपनी मोहब्बत का बड़े ही दो टोक और मुख्तसर अंदाज में इजहार करता है कि अब हमने मजीद किसको दिल देना है। एक ही तो था जो आजकल आपके पास रखा हुआ है। भा लगा इश्के, भा लगा इश्के, बर्फ वाला ठिया नहीं। इश्क भड़कता हुआ आग का शोला है, कोई बर्फ वाला खांचा नहीं। इस शेर में दो इस्तिआरे इंतहाई दिलचस्प हैं, एक भा लगा और दूसरा बर्फ वाला ठिया। भा लगा किसी चीज़ को कोसने के लिए भी इस्तेमाल होता है और जिगर में लगी आग के लिए भी। इस ज़ू मैनवियत ने शेर में जान पैदा कर दी है। दूसरा इस्तिआरा इससे भी दिलचस्प है और पसमानदगी की तरफ इशारा करता है। देहात में जहाँ फ्रिज की सहूलत नहीं होती, आज भी बर्फ़ वाले खांचे पे खूब रौनक नज़र आती है। तेडा हिक यार हा, तेडा हिक यार हा, कड्डा दा डिसिया नहीं। तुम्हारा एक दोस्त था, कई रोज से नज़र नहीं आया। इस शेर को पढ़ने से ज़्यादा सुनने में लुत्फ़ है। आशिक ने बड़े ही लतीफ़ बल्कि मीसरे अंदाज में महबूब को ताना दिया है, जिसमें दिल का दर्द भी अय्यां है और फ़िक्र भी। भाई आपका एक दोस्त था, वो क्या हुआ? इस शेर में महबूब के लिए दबे लफ्ज़ों में एक पैगाम भी है कि हमारा हौसला देख, आज भी तेरी ही फ़िक्र करते हैं,
ورنہ تیرے ساتھ چلنا کوئی آسان ہے؟ سچے عاشق کے سوا محبوب کے نخرے بھلا کون اٹھا سکتا ہے؟ جیا سوکھا عشق جیا سوکھا عشق حالت کو تھیا نہیں۔ ہاں جی، عشق بڑا آسان ہے، شاید ابھی تک آپ کو ہوا نہیں۔ جیا کا لفظ اس شعر کی جان ہے، صرف ہاں جی لکھنے سے اس کے معنی و مطالب پوری طرح یا نہیں ہوتے۔ سرائکی میں کبھی کبھار جیا دوسرے کی کم فہمی پہ اظہار تعصب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس شعر میں عشق کو محض دل لگی سمجھنے والوں کی کوتاہ فہمی پہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسا تساں ہوندیاں اسا تساں ہوندیاں دل سنی شیعہ نہیں۔ ہم اور آپ ہیں بس، دل نہ شیعہ ہیں نہ سنی۔ بظاہر یہ شعر باقی غزل سے بالکل الگ لگتا ہے اور اس میں مذہبی تقسیم کی نفی ہے اور رشتہ انسانیت کا اثبات کیا گیا ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے کہ عشق کو دنیاوی قوانین اور ضابطوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان سب سے ماورا دو دھڑکتے دلوں کا نام ہے۔ جیندہ ویو بنے ہون جیندہ ویو بنے ہون ساڈے تو تا گیا نہیں۔ اب وہ جس کا بھی ہو جائے ہمارا تو نہیں رہا نا۔ یہ حاصل کلام شعر ہے۔ شعراء کا عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی کے بعد تا دیر اسے کوستے رہتے ہیں۔ اس شعر میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی اور کا ہو گیا تو تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کا ذکر کرنے اور جی سوختہ کرنے کا فائدہ؟ دراصل زبان و بیان اور لہجے سے کلی واقفیت کے بغیر ساڈے تو تا گیا نہیں کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ انٹروگیٹو پلس کنفرمیٹو سٹیٹمنٹ ہے۔ قریب ترین اردو ترجمہ ہوگا، بھائی وہ اب جس کا بھی ہو جائے ہماری زندگی سے تو نکل گیا نا۔ لگدا ظہیرے لگدا ظہیرے دیکھ دیکھاں یا نہیں۔ لگتا تو ظہیر ہے، اجی دیکھیے کہیں وہی تو نہیں۔ اس شعر کو دیکھ دیکھا نے بام عروج پہ پہنچا دیا ہے۔ اردو میں لفظ دیکھ اور سرائکی میں دیکھ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دیکھا لگایا گیا ہے ہم اسے ایکھاں بولتے ہیں، مطلب ذرا دیکھنا۔ مزید لطف کی بات یہ ہے کہ اشارے کے لیے اوہ کی بجائے ایا استعمال کیا گیا ہے۔ اوہ کا معنی وہی اور ایا کا معنی بھی، جو محبوب کی بے نیازی کو ظاہر کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ عاشق کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ محبوب کو اسے پہچاننے کے لیے بھی کسی اور سے مدد لینا پڑ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے یہی ہے نا ظہیر، حالانکہ یہ وہی ظالم ہے جو اس عاشق کو دیکھ کبھی نعرہ لگایا کرتا تھا۔ بہت شکریہ جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔